हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंग्लिश ग्रामर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नॉन फाइनाइट्स वर्ब करने वाले हैं। और ये टॉपिक दोस्तों आपका सिलेबस में भी दिया गया है और इस टॉपिक से दोस्तों पिछले साल आपके एग्जाम में हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, आपके एग्जाम में इंग्लिश ग्रामर के कुल 8 टॉपिक ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना। और पिछले साल भी पूछे गए थे। चलिए मैं आपको बता देता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। मुझे ऑरली याद है और इसमें जो टॉपिक दिए गए ना, देखिए इसमें इंग्लिश का जो सिलेबस है इसमें जितने भी टॉपिक दिए गए ना सभी टॉपिक्स आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। विथ प्रूफ मैं आपको शो कर दूंगा। चलिए मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे विथ प्रूफ, और साथ में मैं आपको ये भी दिखा देता हूं नॉन फाइनाइट्स वर्ब के क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। तो आपको बताएंगे कितने प्रकार के नॉन फाइनाइट्स वर्ब होते हैं, ठीक है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन पूछा गया है, खुद आप देख सकते हो। उसके बाद पंचुएशन मार्क्स से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो देखिए ये वाई द टाइम सी वॉज 15, देखिए ये दोस्तों आपका जो है ना 10 से पूछा गया है। मतलब ये जो आते हैं ना जिसमें हमें वर्ब लगाना होता है सब्जेक्ट को अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग, तो ये सभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आ जाता है। उसके बाद आप लोग देखेंगे तो देखिए ये आपका जो है ये भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही है। उसके बाद आप लोग देखिए ऐसे तो ये प्रीपोजिशन में आएगा लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंतर्गत रखते हैं इसको। उसके बाद देखिए आइटम्स एंड फ्रेज के अंतर्गत ये क्वेश्चन आ गया। उसके बाद आप लोग देखेंगे तो फिल इन द ब्लैंक्स, देखिए ये भी आपका वही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। उसके बाद देखिए पैसिव वॉइस से क्वेश्चन आ गया। उसके बाद और देखिए आप लोग देखिए यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आया है ना, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद देखिए ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब से 2 क्वेश्चन आया है, देख लीजिए। उसके बाद ये कौन सा है, वी यूज टू शो रेफरेंस और लाइफ स्पैन ब्रैकेट, ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा किससे आया है। हाँ देखिए ये पंचुएशन मार्क्स से क्वेश्चन आया है। उसके बाद आप लोग देखिए आइटम्स एंड फ्रेज से 2 क्वेश्चन हो गया ना यहाँ पर टोटल। उसके बाद ये देखिए आप अभिमन्यु इज द सन ऑफ अर्जुन, ये दोस्तों ये भी प्रीपोजिशन का ही क्वेश्चन है। इतना तो आसान हो सकता है ना आए, लेकिन इतना आसान आया है, देख लीजिए आप लोग। आइटम्स एंड फ्रेज से 3 क्वेश्चन यहाँ पर हो रहे हैं। उसके बाद देखिए 10 से क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग खुद देख सकते हो। 10 से भी क्वेश्चन है, उसमें दिया नहीं था, देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर ये आपका वही आया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। अगर ये देखा जाए तो कंडीशनल सेंटेंसेस से, देख लीजिए आप लोग खुद देख लीजिए। देयर इज नो वर्क, ये है शायद कोहेसिव डिवाइस से, ठीक है, ये भी टॉपिक करेंगे। ये देख लीजिए कंडीशनल सेंटेंसेस से, ये मैंने करवाया है और फिर मैं आपको करवाऊंगा एक अच्छे से ओनली सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कंडीशनल सेंटेंसेस से। देख लीजिए नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब चलिए नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं समझते हैं। चलिए अब आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, रूप की दृष्टि से वर्ब के 2 भेद होते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि रूप की दृष्टि से वर्ब के कुल 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है दोस्तों फाइनाइट वर्ब और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट्स वर्ब। अब दोस्तों नॉन फाइनाइट्स वर्ब के भी कुल 3 प्रकार हैं, देख लीजिए। एक होता है इन्फिनेटिव, दूसरा होता है जेरन और तीसरा होता है पार्टिसिपल। अब दोस्तों आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, ये इन्फिनेटिव, जेरन और पार्टिसिपल से पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इस वीडियो में आपको शो करूंगा। तो पहले तो हम इन सभी टॉपिक को समझेंगे और लास्ट में इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। इसलिए प्लीज वीडियो को गाइस आप लोग एंड तक देखिएगा अगर आप नंबर लाना चाहते हो तो। देखिए पहले हम समझते हैं दोस्तों फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों फाइनाइट वर्ब जो है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म जो है, ये सभी जो है ना ये फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत आते हैं। अब समझिएगा ध्यान से, देखिए ये ऐसे वर्ब होते हैं दोस्तों जो किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट, फाइनाइट वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट तथा टेंस के मुताबिक जो है अपना रूप बदल लेते हैं। देखिए सेकंड सेंटेंस और थर्ड सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं ये मैं आपको समझाता हूं, ठीक ना। फर्स्ट वाले के एग्जांपल इसलिए मैं नहीं दे रहा हूं क्योंकि आपको पता है गाइस आई के साथ अपवाद है, इसके साथ जो है ना प्लूरल वर्ब भी यूज होता है, इसलिए आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे। देखिए यहां पर चलिए गाइस मैं आपसे पूछता हूं, सेकंड वाले सेंटेंस में जो है ना 2 वर्ब यूज किए गए हैं, एक वांट्स और एक टू राइट। तो इनमें से कौन सा जो है ना फाइनाइट वर्ब है और कौन सा नॉन फाइनाइट वर्ब है। सभी स्टूडेंट बता देंगे कि सर टू राइट जो है ना, टू राइट ये जो है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट कैसे है, तो टू राइट दोस्तों ये इन्फिनेटिव होता है, ठीक ना। जिस भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर टू का यूज कर लिया जाए तो वो इन्फिनेटिव होगा। और इन्फिनेटिव किसके प्रकार है,
इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट वर्ब के ही अंतर्गत आते हैं, तो इसे आप नॉन फाइनाइट वर्ब भी कह सकते हो या इन्फिनेटिव कह सकते हो, बात वही है, ठीक ना। अब गाइज यहाँ पर वांट्स जो है ना, ये फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि इन्होंने जो है ना अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है अपना रूप बदला है। कैसे रूप बदला है? तो देखो, आई के साथ आपको पता है गाइज प्लूरल वर्ब लगता है, अपवाद है, और ही के साथ फिर वांट क्यों नहीं लगा, मुझे ये बताइए, WANT वांट क्यों नहीं लगा? क्योंकि ही जो है दोस्तों, आपको पता है ही जो है ये थर्ड पर्सन का जो है ये सिंगुलर प्रोनाउन होता है कि नहीं। अब एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में ही हम ही का प्रयोग करते हैं। तो आपको बताया था दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल, कि अगर हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज करेंगे, तभी हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली सही होगा। तो वांट तो दोस्तों आपको पता है ये प्लूरल वर्ब है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने देखे होंगे, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन की बुक होगी आपके पास, लास्ट पेजेस ओपन करेंगे तो फर्स्ट फॉर्म वाली जितनी भी वर्ब है ना, विदाउट टू, फर्स्ट फॉर्म वाली जितनी भी वर्ब है वो सारा प्लूरल फॉर्म में होता है। तो अब गाइस यहाँ पर ही के साथ तो हमें सिंगुलर वर्ब लगाना है, तभी तो हमारा ग्रामेटिकली सही होगा सेंटेंस। तो अब हमारा जो है ना वांट, ये जो वांट वर्ब आप देख रहे हैं ये फाइनाइट वर्ब है, तो इसके साथ हमें एस लगाना होगा, तभी तो हमारा ग्रामेटिकली सही होगा सेंटेंस। अब सही हो गया तो एक चीज नोटिस करेंगे कि वांट जो है अपना रूप बदल दिया। तो फाइनाइट वर्ब तो यही तो होते हैं जो किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के मुताबिक अपना रूप बदल लेते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब गाइस देखिए, यहां पर आप लोग पढ़िए, देखिए यहां पर देखिए, अब एग्जाम्पल के रूप में आप लोग देखिए, ही के साथ यहां पर हेल्पिंग वर्ब इज लगा हुआ है, ये भी फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत आएंगे। अब इसी के साथ दोस्तों यू के साथ जो है ना आर लगा हुआ है, ठीक ना। अब दे के साथ वर लगा हुआ है, दे के साथ दोस्तों वॉच क्यों नहीं लगा? तो आपको पता है कि क्योंकि हमारा फाइनाइट वर्ब क्या करता है, ये जो है टेंस, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और टेंस के मुताबिक अपना रूप बदल लेता है। तो दे तो आपको पता है गाइस, ये जो हमारा थर्ड पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है, तो इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज होगा, ठीक ना। तो ये रूप बदल लेता है, ठीक ना, सेम नहीं रहता। आई होप आपको समझ में आया होगा। उपयुक्त सेंटेंस में वांट, वांट्स, वांटेज, इज, आर तथा वर्ब फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये वर्ब सब्जेक्ट तथा टेंस के मुताबिक प्रयुक्त हुए ना। इस प्रकार कह सकते हो, देखिए फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट तथा टेंस से प्रभावित होकर सीमित हो जाते हैं, मतलब कि ये उसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, यही है इसका मतलब। अब नॉन फाइनाइट वर्ब का क्या मतलब होता है, यही टॉपिक है जिससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि फाइनाइट वर्ब तो आसान है ना टॉपिक, तो इससे क्वेश्चन क्यों पूछेंगे। चलिए अब आप लोग ध्यान से समझिएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब आपको पता चल ही गया गाइस, काफी कुछ पता चल गया कि नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसे होते हैं ना जो किसी सेंटेंस में टेंस सब्जेक्ट के मुताबिक अपना रूप नहीं बदलते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हूबहू ये उसी रूप में रहते हैं, ठीक ना। देखिए वे वर्ब्स जो सेंटेंस के सब्जेक्ट तथा टेंस के मुताबिक अपना रूप नहीं बदलकर हमेशा एक ही फॉर्म में रहते हैं, ठीक ना, नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। अब नॉन फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत तीन तीन आ जाते हैं, इनके तीन प्रकार हैं, एक टू इन्फिनेटिव वाला, उसके बाद एक जेरन वाला और एक पार्टिसिपल वाला। तो तीनों के फॉर्म हम समझेंगे। चलिए जल्दी जल्दी से समझते हैं, ज्यादा मतलब टफ कोई डिफिकल्ट टॉपिक है नहीं। यहां पर देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब के तीन भेद होते हैं। पहला होता है दोस्तों इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव क्या है देख लीजिए, सामान्यतः वर्ब के उस रूप को इन्फिनेटिव कहा जाता है जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के फॉर्म में रहता है। बहुत ही आसान, ऑल स्टूडेंट समझ गए। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैं आपको दे देता हूं और आपसे कहता हूं इसे इन्फिनेटिव बनाइए, तो आप टू लगा दीजिए, ठीक ना। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही इन्फिनेटिव कहते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप को हम इन्फिनेटिव कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, ठीक ना। और वर्ब के इस रूप पर सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक ना, सब्जेक्ट के नंबर पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जो फाइनाइट वर्ब होते हैं उसमें पड़ता है। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग देखिए, पढ़ा नहीं, यहाँ पर देख लीजिए, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज हुआ है, ठीक है, वांट्स लगा है, तो उसमें चेंजेस हुए थे। नॉन फाइनाइट वर्ब अपना रूप उसी रूप में रहता है, ठीक ना। देखिए उसके बाद दूसरा है जेरन। अब जेरन वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म होता है ना आईएनजी, मतलब मान लो मैं आपको दे देता हूं एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे देता हूं और आपसे कहता हूं इसको आप जो है जेरन बनाइए, आप इसे नॉन फाइनाइट वर्ब बनाइए। तो आप चाहे तो आप क्या कर सकते हो, मान लीजिए दोस्तों मैं आपको जो है ना एक वॉक दे देता हूं, WALK, वॉक। अब मैं आपको कहता हूं ना कि आप इसे नॉन फाइनाइट वर्ब बनाइए, तो आप कई तरीके से बना सकते हो। देखिए पहला तरीका तो ये है कि आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉक के पहले टू लगा दीजिए, ठीक ना। दूसरा तरीका ये है दोस्तों, आप इसमें आईएनजी लगा दीजिए, तो ये जेरन बन गया, ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब का ही प्रकार है। और तीसरा क्या है कि आप इसका थर्ड फॉर्म बना दीजिए, ईडी लगा दीजिए, ये भी जेरन हो जाएगा। ये
जेरन नहीं होगा, सॉरी, ये पार्टिसिपल के अंतर्गत आ जाएगा। देख लीजिए, ठीक ना। आई होप आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। चलिए अब जेरन समझते हैं। देखिए, नहीं अभी तो हमारा जो है इन्फिनेटिव ही चल रहा है, क्योंकि इन्फिनेटिव के भी कई प्रकार होते हैं, ठीक ना। और इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो मैं आपको शो करूँ। देखिए, दूसरे शब्दों में इन्फिनेटिव अपने पहले टू लेकर या टू के बिना प्रयुक्त होते हैं। अब देखिए, अब हमें कैसे पता चलेगा? जो विदाउट टू होगा तो हमें तो पता चल नहीं पाएगा कि इन्फिनेटिव है कि नहीं, तो विदाउट टू वाले नहीं पूछे जाते हैं, ठीक ना। हो सकता आ जाए तो दोनों समझ लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल के रूप में इन वाक्यों को देखिए, अलाउ मी टू गो। अब टू गो यहाँ पर हमें पता चल गया है कि ये जो है हमारा इन्फिनेटिव है, मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब है, उसके अंतर्गत आता है, ठीक ना। दोनों कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब दूसरा देखिए, लेट मी गो। अब दोस्तों देखिए, इसमें ये जो गो है ना, ये भी इन्फिनेटिव है, लेकिन ये वेयर मतलब विदाउट टू वाला इन्फिनेटिव है। पढ़िए, उपयुक्त वाक्य एक में गो के पहले टू का प्रयोग हुआ है, जबकि सेकंड वाक्य में गो के पहले टू का प्रयोग नहीं हुआ है। इसलिए वाक्य एक में टू गो तथा वाक्य दो में गो इन्फिनेटिव है। देखिए अभी तक दोस्तों विदाउट टू, ठीक ना, विदाउट टू वाले इसे हम वेयर इन्फिनेटिव भी कहते हैं। इससे क्वेश्चंस नहीं आए, लेकिन आ भी तो सकते हैं। तो पहचानने का तरीका देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। इन्फिनेटिव जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं, ये तो आपको पता चल ही गया है कि टेंस में या सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के मुताबिक इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। टेंस जितना भी चेंज हो जाए, ठीक ना, ये हूबहू वही रहेगा, उसी रूप में रहेगा, अपने रूप में, ठीक ना। तो इस तरीके से पहचान सकते हो। टेंस में चेंज हो, लेकिन वो वर्ब, ये आप क्या मतलब आप ये देख लेना कि वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में होगा, ठीक ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में होगा, या फिर आईएनजी फॉर्म में होगा, या पार्टिसिपल फॉर्म में होगा, लेकिन उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, और वो एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा। मतलब कि जैसे एक होता है ना, जैसे ही के साथ मैंने जो है यहाँ पर वॉन्ट्स लगाया, WANTS, वॉन्ट्स। तो यहाँ पर वॉन्ट्स जो है ये एज अ मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है, ही के मेन वर्ब के रूप में। तो ये हमारा जो है नॉन फाइनाइट वर्ब हो ही नहीं सकता, ठीक ना। ये जो है फाइनाइट वर्ब है, ठीक है, क्योंकि ये मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। अब इसी तरीके से मैं इसके लास्ट में टू लगा कर कोई और वर्ब लिख देता, तो हो सकता है वो हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाए, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। तो दूसरा तरीका पहचानने का ये है कि वो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए दोस्तों, इसके पैसिव फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं आपको अभी शो करता हूं। देखिए, इन्फिनेटिव, ये तो हमें पता चल ही गया। देखिए, टू इन्फिनेटिव और विदाउट टू इन्फिनेटिव, वह इन्फिनेटिव जो अपने पहले टू मतलब रखता है, और टू इन्फिनेटिव विद टू कहलाता है, ठीक ना, वही कहते हैं। टू इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव विद टू ही इन्फिनेटिव के नाम से अंग्रेजी भाषा में प्रचलित है। चलिए, ये तो हमें पता चल गया, ठीक ना। दोनों रूप आपको मैंने बता दिया, नहीं समझ में आएगा फिर से बताइएगा आप लोग। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक्टिव फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव और पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव, इन दोनों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब मैं आपको एक्टिव फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव तो पता चल गया, ये किस रूप में होंगे। देखिए, एक्टिव फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव जो है ना, इस फॉर्म में होंगे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है। ये एक्टिव फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव होता है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा हो तो, ठीक है, क्योंकि ऐसे भी एक रूल है प्रीपोजिशन का कि टू के साथ अगर कोई ये वर्ब आता है तो वो फर्स्ट फॉर्म में ही होगा। तो इस तरीके से भी पहचान सकते हो, ये एक्टिव फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव है। अब दूसरा होता है दोस्तों पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव। अभी क्वेश्चन मैं शो करता हूँ, पूछा गया इससे। देखिए, इसमें क्या है ना, एक पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव में कि टू, उसके बाद दोस्तों बी लगा होगा, और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। ये पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव कहलाता है, पहचान जाइएगा, ठीक ना। देखिए, टू वी गोन, अब थर्ड फॉर्म में है ये, टू वी कम, कम होता है ना, कम केम कम, टू बी ड्रंक, ठीक ना, देख लीजिए। तो ये पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव है। अब क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव से क्वेश्चन पूछा गया है या नहीं पूछा गया है, देख लीजिए। थोड़ा सा डीपली पूछा गया है, लेकिन आज आपका कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। देखिए, ही इज अ मैन टू बी एडमायर। अब देखिए, टू बी कैसे पहचाना, टू बी एडमायर्ड, थर्ड फॉर्म है ना, टू बी एडमायर। पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव का यही मतलब स्ट्रक्चर है, ये रूल है। टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो पहचान जाइएगा वो पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव है, ठीक ना। देख लीजिए यहाँ पर, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। अब यहाँ पर पूछा क्या गया, पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। अब आप लोग कहेंगे कि सर यहाँ पर तो नॉन फाइनाइट वर्ब पिक आउट करने को कह रहा है, और आप यहाँ में इन्फिनेटिव पढ़ा रहे हैं। तो बात तो वही है ना, इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट वर्ब का ही प्रकार है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब ना पूछकर जो है यहाँ पर इन्फिनेटिव ना पूछकर यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब लिख दिया है। तो आप वही करिएगा, समझ जाइए आप लोग। अब देखिए, यहाँ पर वेयर इन्फिनेटिव विदाउट टू, वह इन्फिनेटिव जो अपने पहले टू नहीं लेता, वेयर इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव विदाउट टू कहलाता। अब इसके भी फॉर्म है। देखिए, यहाँ पर गो कम ड्रिंक, ये एज अ
ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा। समझा दिया ना मैंने, तो पहचान जाइएगा कि ये हमारा जो है क्या है, ये हमारा इन्फिनेटिव ही है, जो कि नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। चलिए अब देखिए, पैसिव फॉर्म ऑफ वेयर इन्फिनेटिव मतलब विदाउट इन्फिनेटिव वाला जो पैसिव फॉर्म होगा वो इस तरीके से होगा, और ये जब किस में यूज होगा, तो ये मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा किसी सेंटेंस में, ठीक ना। सब्जेक्ट का मेन वर्ब के रूप में उपयोग होगा तो ये नहीं होगा, वो हो जाएगा फाइनाइट वर्ब हो जाएगा फिर। अब चलिए दूसरा प्रकार हम पढ़ते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब का, जेरन। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सो करूंगा मैं। देखिए, वह वर्ब जिसके लास्ट में आईएनजी लगा रहा है, मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी लगा दीजिए, या फिर आप कह सकते हो वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो कि आईएनजी वाला फॉर्म होता है, वही हमारा जेरन कहलाता है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसका प्रयोग जो है ना एज अ किसी, देखिए जैसे ही इज रनिंग, RUNNING, ही इज रनिंग। अब मुझे बताइए कि इसमें कौन सा वर्ब जो है ना नॉन फाइनाइट वर्ब है, कौन सा वर्ब इसमें जो है जेरन है। तो कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर रनिंग जो है जेरन है, क्योंकि आपने ही तो बताया कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे तो वो जेरन हो जाएगा। तो गाइस देखो, मैं बार बार आपको यही बता रहा हूं ना कि जेरन, देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब में सभी आ जाते हैं, इन्फिनेटिव, जेरन और पार्टिसिपल। तो नॉन किसी भी सेंटेंस में अगर दोस्तों मेन वर्ब के रूप में कोई वर्ब प्रयोग किया गया है, चाहे फर्स्ट फॉर्म में हो, थर्ड फॉर्म में हो या फोर्थ फॉर्म में हो, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के मेन वर्ब के रूप में अगर कोई वर्ब उपयोग किया गया है, प्रयोग किया गया है, तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं हो सकता। नॉन वो इन्फिनेटिव नहीं होगा, वो जेरन नहीं होगा, वो पार्टिसिपल नहीं होगा, वो फाइनाइट वर्ब होगा। फाइनाइट वर्ब जो कि अपना रूप जो है टेंस और सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज कर देता है। तो यहाँ पर रनिंग जो है ये जेरन नहीं है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है, ठीक ना। जेरन पहचानने का भी तरीका है, क्योंकि मैंने आपको बताया नॉन फाइनाइट वर्ब का प्रयोग एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में होगा, मेन वर्ब के रूप में नहीं होगा। तो देखिए जेरन का उपयोग जो है ना एज अ नॉन के रूप में भी होता है। कहने का मतलब ये है, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं यहाँ पर दोस्तों एक वर्ब लिख देता हूँ, WALK, वॉक। अब मैं आपसे कहता हूं कि देखिए एक चीज तो आपको पता है गाइस कि वर्ब का उपयोग एज अ सब्जेक्ट के रूप में कभी भी नहीं होता। वर्ब का प्रयोग एज अ सब्जेक्ट किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता। अब मैं आपसे कहता हूं, मैं आपको एक वर्ब दे देता हूं, वॉक। अब मैं आपको कहता हूं इसे सब्जेक्ट के रूप में जो आप प्रयोग करके दिखाइए, तो कैसे करेंगे? तो देखिए सब्जेक्ट के रूप में आप वर्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसको चेंज करना पड़ेगा। किसमें? इसको आप नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में अगर आप चेंज कर देते हैं, तो इसको जो है ना एज अ सब्जेक्ट के रूप में किसी सेंटेंस का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका देखिए, टू टू लगा दीजिए, टू वॉक। ये आपका जो है ना एज अ सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर सकते हो। इन्फिनेटिव का प्रयोग एज अ सब्जेक्ट के रूप में भी होता है। अब दूसरा तरीका है दोस्तों, आप क्या कीजिए, वॉक में आईएनजी लगा दीजिए, ठीक ना। तो यहां पर ये जेरन बन गया, और जेरन का उपयोग जो है एज अ नॉन के रूप में होता है। तो नॉन का प्रयोग तो सब्जेक्ट के रूप में होता ही है, ये तो आपको पता है, सब्जेक्ट के रूप में नॉन और प्रनॉन का उपयोग करते हैं हम। तो जेरन का उपयोग भी होता है, क्योंकि ये एज अ नॉन के रूप में ही प्रयुक्त होता है। खुद देख सकते हो आप लोग, पढ़ सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए वॉकिंग, रीडिंग, प्लेइंग, यहाँ पर आप लोग देखिए। अब देखिए कैसे कैसे प्रयोग किया जाता है जेरन का किसी सेंटेंस में, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज, यहाँ पर वॉकिंग जो है ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है, मतलब जेरन है, ये कह सकते हो। इसी तरीके से सेकंड में आप लोग देखेंगे तो ही लाइक्स। अब दोस्तों देखिए यहां पर मैं आपसे पूछता हूं सेकंड वाले सेंटेंस में मुझे आप बताइए कौन सा वर्ब जो है नॉन फाइनाइट वर्ब है और कौन सा फाइनाइट वर्ब है। तो देखिए दोस्तों, ही के साथ यहां पर लाइक्स का जो प्रयोग किया गया है वर्ब का, ये मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। तो लाइक्स जो है ये क्या है? फाइनाइट वर्ब है। मतलब ये अपना जो है सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग अपना रूप बदल रहा है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर रीडिंग जो है ना ये क्या है? ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये जेरन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस देंगे, आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सा वर्ब जो है, ऑप्शन दे दिया जाएगा इस तरीके से। देख लीजिए इस तरीके से आपके ऑप्शन में दे दिया जाएगा। देखिए चलिए मुझे आप लोग बताइए इसमें कौन सा वर्ब जो है नॉन फाइनाइट वर्ब है, पहचानिए। तो देखिए सबसे पहले आप ये देखिए कि इसमें जो है ना मेन वर्ब के रूप में कौन सा वर्ब प्रयोग किया गया है। तो मोस्ट वॉइस, लाइक। लाइक जो है दोस्तों ये आपको पता है, ये यहाँ पर जो है सब्जेक्ट के मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। तो ये क्या है? ये लाइक जो है ये फाइनाइट वर्ब है। हमें तो नॉन फाइनाइट वर्ब समझना है ना, क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए प्लेइंग नॉन फाइनाइट वर्ब है ना, ये जेरन, मतलब कि नॉन फाइनाइट वर्ब का ही प्रकार है जेरन। तो जेरन नहीं पूछ के यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब पूछ लिया गया है, तो बात वही है।
तो आप लोग देख सकते हो ना, प्लेइंग है ना ये नॉन फाइनाइट वर्ब। और देखिए मेन चीज तो हम भूल ही गए, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है। देखिए ऑप्शन में इस तरीके से दे देंगे और आपसे ऊपर लिख देंगे पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब इन द गिवन सेंटेंस, मोस्ट वॉइस गेम और प्लेइंग। हो सकता है लाइक भी दे दिया होता, तो इसमें और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते स्टूडेंट। तो यहाँ पर तो वर्ब है, तो देखेंगे मोस्टली स्टूडेंट की मोस्ट वॉइस और गेम्स, ये तो वर्ब है नहीं, तो प्लेइंग है। तो मोस्टली स्टूडेंट जिन्हें नहीं भी आएगा वो भी लगा देगा तुक्का, लेकिन हो सकता है इसी क्वेश्चन को थोड़ा एडवांस लेवल का बना दे, तो इसमें लाइक कुछ और वर्ब यहाँ पर ऐड कर सकता है। चलिए अब हम पार्टिसिपल समझते हैं। देखिए पार्टिसिपल में क्या है ना दोस्तों, ओनली प्रेजेंट पार्टिसिपल से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक ना। देखिए समझिएगा, वर्ब के उस फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है जिसके लास्ट में आईएनजी लगा रहता है। मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी लगा दीजिए, या वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म होती है आईएनजी वाला, वही आपका जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। कैसे चेंज होता है आप लोग देख लीजिए। देखिए यहाँ पर दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, पार्टिसिपल का जो यूज है ना किसी सेंटेंस में, ये जेरन के रूप में नहीं होता है, ये दोस्तों यहाँ पर जो है एडजेक्टिव के रूप में होता है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए एक कैमल इज रनिंग, अब मुझे इसमें बताइए कि कौन सा वर्ब जो है ना नॉन फाइनाइट वर्ब है और कौन सा फाइनाइट वर्ब है। तो इसमें गाइस रनिंग जो है ना, ये फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है ही नहीं। मैंने आपको बताया है दोस्तों कि नॉन फाइनाइट वर्ब का उपयोग किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के मेन वर्ब के रूप में होता ही नहीं है, फाइनाइट वर्ब का होता है, ठीक है ना। जो कि रनिंग ये फाइनाइट वर्ब है, ठीक है ना, ना तो ये जेरन है और ना ही पार्टिसिपल है। अब देखिए यहाँ पर ही सो आ रनिंग कैमल। अब गैस मैंने आपको बताया ना कि पार्टिसिपल का उपयोग एज अ एडजेक्टिव के रूप में होता है, ठीक है ना, एज अ एडजेक्टिव के रूप में। तो यहाँ पर रनिंग जो है ना, ये देखिए रनिंग यहाँ पर एज अ मेन सब्जेक्ट के रूप में उपयोग नहीं हुआ है। ही के बाद सो जो है ना, ये एज अ मेन सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। यहाँ पर ही का मेन सब्जेक्ट, मेन वर्ब जो है ये सो है। रनिंग जो है यहाँ पर एज अ एडजेक्टिव के रूप में उपयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक दौड़ते हुए ऊंट, कैमल की विशेषता बता रहा है, कैमल के बारे में, दौड़ते हुए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा पार्टिसिपल किस तरीके से यूज होता है। अब एक चीज आप लोग कैसे पता लगा सकते हो कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो देखो गाइस, आपको पता है इसका उपयोग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का उपयोग एज एडजेक्टिव के रूप में होता है। और एडजेक्टिव कहाँ यूज होता है, एडजेक्टिव जो है नॉन या प्रनॉन के पहले ही यूज होता है, क्योंकि एडजेक्टिव नॉन या प्रनॉन की विशेषता बताता है, तो इसका यूज नॉन या प्रनॉन से पहले होता है। तो इससे आप पता लगा लो, कैमल जो है ये आपका नॉन हो गया और इससे पहले रनिंग यूज हुआ है, और तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, कह सकते हो नॉन फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट वर्ब हमेशा जो है किसी भी सेंटेंस के मेन वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं होता, ये भी ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर रनिंग जो है मेन इस सब्जेक्ट के मेन वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं हुआ है। तो इस तरीके से हम 100% कह सकते हैं कि ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है ना। क्योंकि आपसे नॉन फाइनाइट वर्ब पूछेगा, आपसे ये नहीं बोलेगा कि आप बताइए इन्फिनेटिव कौन सा है, कौन सा जेरन है और कौन सा पार्टिसिपल है। तो ये पार्टिसिपल ही, लेकिन हम कहेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब, क्योंकि ये इसी के अंतर्गत आता है।